बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की अगर रज़ा ना होती तो क्यों वो दोहराती तुम्हारी जुबान एक ही दुआ बार बार। खुश नसीब। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं है अल्लाह के सिवा। बेशक जिंदगी जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जो सब्र की जमीन पर देना पड़ता है। मोहताज। किसी की मोहताजी बड़ा अजाब है, बस अल्लाह ये अजाब किसी पे न डाले और सिर्फ अपना ही मोहताज रखे। आमीन। नमाज में सुस्ती का अंजाम। फज्र। उसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है। जोहर। उसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिट जाती है। अस्र। उसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता। मगरिब। उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होती। इशा। नेकों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तवक्कल। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फैसले ही हमारे लिए बेहतरीन है। सब्र की हकीकत तो ये है कि जो अल्लाह की मर्जी से हुआ और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। और शुक्र, हालात जैसे भी हों हर वक्त बस शुक्र अदा करना चाहिए। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहें फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। अनमोल मोती। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बेशक इबादत ही इबादत। कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसका देखना भी इबादत है, उसका छूना भी इबादत है, उसका पढ़ना भी इबादत है, उसका सुनना भी इबादत है, उसका सुनाना भी इबादत है, उसका समझना भी इबादत है, उस पर अमल करना भी इबादत है और उसका हिफ्ज करना भी बहुत बड़ी इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की 6 नसीहतें। नंबर 1, जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका रौब कम हो जाता है। नंबर 2, जो मजाक ज्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। नंबर 3, जो बातें ज्यादा करता है उसकी लग़्ज़िशें ज्यादा हो जाती हैं। नंबर 4, जिसकी लग़्ज़िशें ज्यादा हो जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है। नंबर 5, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेजगारी कम हो जाती है। नंबर 6, जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। बेशक निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, यसरब को मुस्कुरा के देखा तो मदीना बना दिया। जन्नत के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना बना दिया। बेशक वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें इकबाल, हम उनके उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लें कुरान नहीं बदलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पर इकबाल,
ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. انمول موتی، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے. زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے. اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا. یہی اصل سکون کا راستہ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں. توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں. انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں. اندھیریوں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے. یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے. وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے. اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھو، بلکہ بدلنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جاؤ. لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے. مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں. احساس کی قیمت نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں. نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر صرف جھاڑیاں اگتی ہیں. الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے. ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں.